अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मूसा अली नया जहां के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपसे 2-3 ऐसी बातें करूंगा कि हम जो आज से हम 10-15 साल पहले देखें, हमारे जितने भी हमारी यानी तनहा या जो बिजनेसमैन है उसके यानी पहले उसकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी, अब उसकी इनकम ज़्यादा हो गई है लेकिन उसके रिस्क में बरकत नहीं है, उसके रिस्क में कशादगी नहीं है। आज मैं आपसे इस हवाले के बात करूंगा 2-3 इंपॉर्टेंट। ये आज की वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की वीडियो एंड तक देखनी है। आज मेरा मकसद ये है कि हम सब बहुत ही ज़्यादा जो हमारा मुआशरा है ना वो नाशुक्रा हो चुका है। हम बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते, हालांकि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। देखें, जो हम हर बात में करते हैं कि अल्लाह ने उसको इतना दे दिया, मुझे नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी, अल्लाह ताला ने हमें नाक दिया। अगर आप फर्ज करें आपके नाक में जो बाल होते हैं अगर वो ही ना हो तो आपको इतना ज़्यादा मसला हो कि आप उसको फील नहीं कर सकते, यानी आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्रिया करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने रब होने का हक अदा कर दिया, लेकिन हमने अपने बंदा होने का हक खरगिज नहीं अदा किया। हमें कम से कम अल्लाह ताला का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी। मेरे एक जानने वाले हैं, माशाल्लाह उनका बड़ा बिजनेस है, उनकी आंखें नहीं है। वो कहते हैं मेरे से 10-15 करोड़ रुपया ले लो लेकिन मुझे आंखें मेरी नजर आ जाए। यानी ये आंखें अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत ज्यादा दी हुई नेमत है। आंखें, नाक, कान, ये हर जो चीज़ है इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। ये हमें बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह उसेन बोल्ट का आप सबको पता, दुनिया का फास्टेस्ट रनर है, उसको डॉक्टर ये कहते थे कि ये चल ही नहीं सकता, लेकिन उसने दुनिया का फास्टेस्ट रनर बन के दिखाया। यानी कि उसने गिला शिकवा नहीं किया किसी से भी, उसकी टांगों में मसला था लेकिन उसने अपनी मेहनत से वो इधर तक चले गया कि अब उसको यानी 100 मीटर रेस में उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यानी इससे हमें इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि यानी उसकी टांगे वो चल ही नहीं था सकता, लेकिन उसको वो दौड़ना शुरू हो गया, उसने मेहनत की। ठीक है, ये चीज़ें हैं आजकल। जैसे हम इतना ज़्यादा यानी अगर पहले के हिसाब से 10-15 साल पहले की बात करें तो आज से जो इनकम है लोगों की वो ट्रिपल हो गई है, लेकिन उनकी बरकतें नहीं है उनके घरों में। उसकी ये वजह हम अल्लाह ताला का बिल्कुल भी शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, एक तो ये वजह होगी और एक मुझे ज़हन में अभी भी वाकई याद है, वो आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। हज़रत मूसा के दौर में 2 बंदे थे। एक बंदा वो रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता कि मेरे पास इतना अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दे दिया, मुझे इतनी दौलत दे दी है, माल दौलत, कि मुझे और दौलत चाहिए नहीं। आप अल्लाह ताला से कहें कि मुझे और दौलत नहीं चाहिए। लेकिन वो जब हज़रत मूसा अल्लाह ताला के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे उस बंदे को कहो कि तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो। लेकिन जब हज़रत मूसा ने उसको कहा कि यार शुक्र अदा करना छोड़ दो, तो उसने भला क्या कहा, मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया, मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करूँ। यानी ये वजह के शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतना कुछ दिया। फिर उसी के साथ एक और बंदे का वाक़या कि वो रेत में खड़ा हुआ था, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कपड़े तक भी नहीं थे। तो उसने पूछा, अल्लाह के नबी गुजर रहे थे हज़रत मूसा उनसे कि यार मेरे पास रिस्क नहीं है। तो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शुक्र अदा किया करो अल्लाह का। उसने कहा मैं इस हालत में शुक्रिया अदा करूँ, मुझे अल्लाह ने दिए किए। तो उसी के साथ हवा आई तो वो जो रेत भी थी वो भी उड़ गई। यानी हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत ही एक मशहूर आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, और हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो एक मशहूर बात है, ऐ अल्लाह मेरी उम्र बीत गई तेरे एहसान गिनते गिनते, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तेरा शुक्रिया अदा करने का। यानी अगर हम सोचने बैठे कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं हम खासकर हमारे ऊपर, तो हमारे जो है ना वो हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मैं आपको सही बात कह रहा हूँ, हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन हम अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को गिन नहीं सकते कभी भी। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखें, मेरे जितने भी जानने वाले, आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह ताला आपको और रिस्क देगा। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला आपको और रिस्क दे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बढ़ते डाले। और हर बात में यानी ना शुक्रिया का लफ्ज़ अपने आप को ना ज़िंदगी में अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको इंशाल्लाह आपके रिस्क में अल्लाह बरकत डालेगा। उसी के साथ साथ आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मूसा अली नया जहां के प्लेटफॉर्म से कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार करें। शुक्रिया।